अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 6, हंसी का पिटारा। बच्चों, आज हम नए इकाई की शुरुआत करेंगे। हमारी इकाई का नाम है, यानी कि हमारे पाठ का नाम है हंसी का पिटारा। हंसी यानी क्या, वो तो आप सभी को पता है। और हंसी का पिटारा यानी कि आज हम इस इकाई में हंसी के ठहाके और कुछ चुटकुले देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विषय प्रवेश देखते हैं। ये है हमारी इकाई 6, हंसी का पिटारा। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? विषय प्रवेश। ध्यान दीजिए, जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। हास्य दुख को भुलाकर जीवन में नए उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यानी कि अगर हम हंसते हैं तो हमारे दुख और गम भी दूर हो जाते हैं और हमें खुश होने का मौका मिलता है। तो चलिए विषय प्रवेश के बाद अब हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ देखेंगे। ध्यान दीजिए, शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले है हंसी यानी ठिठोली, मजाक। पिटारा यानी पात्र। चुटकुला यानी विनोदपूर्ण बात। बेवकूफ़ यानी मूर्ख। हमारे यहाँ पे सिर्फ इतने ही शब्दार्थ है। आपको ये सभी शब्दार्थ सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। तो चलिए अब हम पाठ की समझूती देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। उस चित्र के अनुसार यहाँ पे क्या लिखा है हम देखते हैं और समझते हैं। बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय खा न जाए। यानी कि ये कौन है? बेटा है और ये उसकी माँ। तो माँ अपने बेटे से क्या कहती है कि देखो बेटा, मैंने यहाँ पे गेहूँ सूखने को रखा है, ध्यान देना कि गाय आकर इसे खा न जाए। आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे माँ अपने बेटे से क्या कहती है? देखिए, अरे अरे गधा गेहूँ खा रहा है, तो तुम उसे हटा नहीं रहे हो। यानी आपने देखा था कि हमने पहले क्या देखा कि माँ अपने बेटे से कहती है कि गेहूँ सूख रहा है, गाय खा न जाए, उसका ध्यान रखना। बराबर। तो देखिए यहाँ पे जब गधा गेहूँ खा रहा है तो माँ अपने बेटे से कहती है कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो देखिए बेटा क्या जवाब देता है? आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। तो बच्चा क्या कहता है? बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ आपने तो कहा था कि गाय खा न जाए, ये तो गधा है, गधा खा रहा है, इसलिए मैंने नहीं हटाया। आगे देखिए नंबर 2। ये हमने एक चुटकुला देखा कि जिसमें बच्चा कैसी बेवकूफ़ी करता है कि माँ ने कहा था कि गाय न खा जाए, इसलिए उसने गधे को भी नहीं हटाया। आ रही है ना आपको हंसी? देखिए नंबर 2। 2 दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। यानी 2 मित्र थे, दोस्त थे, वो हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त क्या कहता है? दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से कर्ता, कर्म, सर्वनाम, संज्ञा, उस हिसाब से पहला दोस्त पूछता है कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इस पूरे वाक्य में दीपक क्या है? तो दूसरा दोस्त क्या जवाब देता है? मूर्ख। वो क्यों ऐसे जवाब देता है? क्योंकि दीपक मिठाई न खाने वाला उसे मूर्ख लगता है, लेकिन उसने इसे व्याकरण की दृष्टि से पूछा है और उसने उसे कैसा गलत बेवकूफ़ी वाला जवाब दिया। देखिए नंबर 3। अब तीसरा हम चुटकुला देखते हैं। मालिक नौकर से। मालिक अपने नौकर से कहता है, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। यानी इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब हुआ कि नौकर हर बार गलती पे गलती करता होगा, इसलिए मालिक ने कहा कि तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद, यानी अब थोड़ी देर बाद नौकर कहता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? यानी कि मालिक के कहने पर नौकर उससे पूछने आया कि भाई रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही थी, क्या मैं उसे भगा दूं? लेकिन नौकर को इतना भी समझ में नहीं आया कि जहाँ तक मैं पूछने जाऊँगा, मैं वो पूछ के आकर भगाऊँगा, वहाँ तक तो बिल्ली दूध पी जाएगी। यानी कि जो काम में पूछना चाहिए वही नहीं, लेकिन गलत गलत चीज़ें प्रश्न करता है।
देखिए नंबर 4, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, नहीं, खाओगे या यहीं खाओगे या ले जाओगे? यानी एक आदमी अपने घर में अपना पाले हुए कुत्ते के लिए बिस्कुट लेने आता है, तो दुकानदार उस आदमी को कहता है कि तुम यहीं पे खाओगे कि घर ले जाओगे? यानी कि वो आदमी को दुकानदार क्या बताता है? कुत्ता बताता है। नंबर 5, रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। यानी कि श्यामू कुत्ते को लेकर कहीं जा रहा होता है, तो रामू बोलता है कि क्यों बे गधे को लेकर तू कहाँ जा रहा है? तो रामू, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। यानी कि रामू ने कुत्ते को पूछा कि भाई तू इस गधे को, यानी कि अपने दोस्त को ही वो क्या कहता है? गधा, के तू इसे लेकर कहाँ जा रहा है। देखिए इन सभी चुटकुलों में आपको मज़ा आया ना? समझ में आया कैसे कैसे चुटकुले और हंसी के ठहाके थे? हमारी यह समझूती यहीं पे पूर्ण होती है। इसके बाद के टास्क में हम इसके प्रश्नों के उत्तर और दूसरे स्वाध्याय के शब्द प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आपको शुरुआत में जो शब्दार्थ दिए गए थे वो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है। धन्यवाद।